मेरा नाम संजय कक्कड़ है, अम्बाला कैंट से बिलोंग करता हूँ। 32 साल मेडिसिन का बिजनेस किया है और तकरीबन 70 कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन थी। इस इंडस्ट्री में लाने के लिए मेरे दोस्त, मेरे मेंटर, मेरे भाई मनोज जी ने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई। उसके बाद पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। पार्ट टाइम मैंने इसको बिल्ड किया धीरे धीरे, क्योंकि संडे के दिन हमारा ऑफ होता था और संडे के दिन ही मैंने सिस्टम को बिल्ड किया, समझा इसको और इसको बिल्ड किया धीरे धीरे। इस इंडस्ट्री में आने से पहले 32 साल मेडिसिन का जो बिजनेस किया, उसमें 70 कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इसमें एक चैलेंज और भी आ रहा था हमारे को, क्योंकि जितनी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उसमें हमें टारगेट पूरे करने पड़ते थे। कोई भी कंपनी आपको बिना टारगेट के सिस्टम को बिल्ड नहीं करती। आपको ये शायद मालूम होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा ही होता है। लेकिन जब ट्रेडिशनल बिजनेस में जब हम टारगेट बिल्ड करते थे तो हमें ये चैलेंज आता था, हमें एक ये चैलेंज आता था कि हम वो टारगेट को कैसे बिल्ड करें, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि अपना पैसा लगाने के बावजूद भी हमें अपना पैसा लगाने से लोगों के साथ पैसा मांगना पड़ता था। इतना चैलेंजेस बिजनेस के बाद जब ये इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की तो इसमें मेरे को इतना मज़ा आया कि ये बिजनेस इतना शानदार लगा कि हमें लोगों को बिल्ड करते करते पैसा आना शुरू हो गया। तो मेरा इस सिस्टम में सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मैं मनोज जी का, सारिका भाभी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई। थैंक यू सर। सबसे पहले इस बिजनेस में लाने के बाद जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक लेवल आता है डायरेक्टर। कितने मेरे साथी हैं जो डायरेक्टर लेवल पे अभी एक बार खड़े हो जाएंगे जो डायरेक्टर्स पे है। अच्छा, डायरेक्टर्स लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कुछ लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ता है। कितने लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ता है? तकरीबन 6, 10, 12, कितने लोगों का? 20, 25। यस, अगर डायरेक्टर लेवल अचीव करना है ना तो मैंने जो मनोज जी से सीखा ना, मैंने शुरू से शुरुआत की सिर्फ 6 लोगों से। 6 लोगों से स्टार्ट की। थैंक यू, बैठ सकते हैं हम। 6 लोगों से स्टार्ट की। 6 लोगों को हमने धीरे से बिल्ड करना शुरू करा, उनको आगे आगे बढ़ाना शुरू करा, उन पर फोकस किया। और बिल्ड भी हमने कैसे किया? जैसे, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया था। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करते थे, हमारे कहते ना बीट प्लान होता था। मंडे इस बीट प्लान पे, ट्यूसडे इस बीट प्लान पे और वेडनेसडे इस बीट प्लान पे। तो मुझे वो चीज़ मुझे इस बिजनेस में भी समझ में आई कि इसमें भी अगर हम बीट प्लान के हिसाब से प्लानिंग से करेंगे तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने क्या प्लानिंग करी, मैंने जितने लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, जितने लोग भी इस बिजनेस में आए, तो मैंने भी उनके साथ बाकायदा बीट प्लान किया। जैसे अब मैं कुछ वॉलंटियर को बुलाना चाहूँगा यहाँ पर एक बार कि कैसे हम लोग बिजनेस में बिल्ड करते हैं। तो प्लीज़ 6 वॉलंटियर मुझे चाहिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा, हमारी टीम से कुछ लोग आए हुए। रितु जी, कोई भी 6 वॉलंटियर आ जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कितना सिंपल वे में मैंने इनको काम किया। तो ये जो 6 वॉलंटियर हमारे साथ हैं, अब अगर हम इनके साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो हम कैसे करेंगे इस बिजनेस को? पहले हमें इन 6 लोगों को आगे बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, जब डायरेक्टर लेवल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको सेल्फ यूज़ कराने, फिर आपका नेटवर्क बनाने में हम लोग हेल्प करते हैं। यस या नो? अगर ये 6 मेरे वॉलंटियर हैं, अगर इन 6 लोगों को मैंने टाइम दिया, मंडे मैंने इनके साथ वर्किंग करी, ट्यूसडे मैंने इनके साथ वर्किंग करी, वेडनेसडे मैंने इनके साथ वर्किंग करी, थर्सडे मैंने इनके साथ वर्किंग करी, फ्राइडे मैंने इनके साथ वर्किंग करी, सैटरडे इनके साथ करी, और संडे का दिन मैंने अपने लिए रखा। तो क्या मैं इनको टाइम दूंगा, इनके साथ काम करूंगा, तो क्या ये बिल्ड होंगे या नहीं होंगे? यस या नो? तो ये बिजनेस क्या है, जब अपने लोगों को हम बिल्ड करते हैं ना, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये टारगेट लिया कि हमें इनको बिल्ड करना है, इनको आगे बढ़ाना है, तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। यस या नो? अब जैसे मैंने ये 6 लोगों का एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने वाकई इस बिजनेस की शुरुआत 6 लोगों से की थी। मैंने सबसे पहला टारगेट क्या लिया
कि उन लोगों को, क्योंकि मैंने पहले डायरेक्टर किया तो उन 6 लोगों को डायरेक्टर कराना है। तो जब उन 6 लोगों को डायरेक्टर कराएंगे तो हमारी क्या पोस्ट आती है? डायमंड। और जब हम 8 लोगों को डायरेक्टर कराएंगे तो हमारी क्या पोस्ट आती है? ब्लैक डायमंड। क्योंकि जब तक हम लोगों को बिल्ड नहीं करेंगे ना, तब तक इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते। ये चीज़ समझने वाली बात है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में, थैंक यू, और ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल सेम डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने जब किया था ना, सुबह 9 बजे मैं शटर खोलता था और रात को 11 बजे हम घर जाते थे। और अच्छा मुझे बताओ, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हमारे साथ टीम होती है? हमें ट्रेडिशनल बिजनेस अकेला करना पड़ता है। मेरे पास 10 एम्प्लॉइज़ थे, मैं 10 एम्प्लॉइज़ के साथ काम करता था। लेकिन आज हमारे साथ तकरीबन कितना बड़ा नेटवर्क है। और नेटवर्क भी क्या है कि हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन हम उनकी मदद कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में। जब हम लोगों की मदद करते हैं उनको आगे बढ़ाने में, तो हमारी हेल्प तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि परमात्मा भी कहता है ना, कर भला हो भला। क्योंकि परमात्मा यही बोलता है ना कि कर भला हो भला। तो यहाँ पे भी यही हुआ। हमने 6 लोगों को बिल्ड किया, उनको आगे बढ़ाया। वो लोग जब डायरेक्टर बने तो हमारी पोस्ट आ जाती है डायमंड। अभी मैं पीछे मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको फील भी किया। अब मोदी केयर में अगर हम प्लान समझें तरीके से, आप जो सिस्टम बना है, अगर 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है किसी डायमंड ने, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा? कुछ आइडिया है? 1 लाख रुपए की इनकम डायमंड ने कमानी है तो क्या काम करना पड़ेगा? 4 LPV लैग। एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं। अगर हम 360 लोग आपके नेटवर्क में सिर्फ 50 PV करते हैं तो आपका चेक 1 लाख रुपए का होगा। 360 लोग आपके नेटवर्क में अगर 50 PV करते हैं तो आपका चेक कितना होगा? 1 लाख रुपए का, जिसमें 4 लाख LPV है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 लाख आपकी LPV होती है और आप 360 लोग सिर्फ 50 PV करते हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं इस सिस्टम से। हम बात करते हैं ना, क्योंकि अगर हमने सिस्टम, और मजे की बात क्या है, जो 1 लाख रुपए आप कमाओगे, कम से कम 4 लोग आपकी टीम से 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे होंगे। यस या नो? और कम से कम 6 लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो 5,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो इसमें हुआ क्या? इसमें क्या हुआ कि हमने उनको पैसा कमाने में हेल्प करी, उनको मदद करी। जब आपने उनको मदद करी तो क्या आपका पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस या नो? तो ये कितना प्यारा बिजनेस है कि हम जब लोगों की मदद करते रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी आज से तकरीबन 5.5 साल पहले। मनोज भाई ने इस अपॉर्चुनिटी की तरह, इस बिज़नेस से मेरी अचीवमेंट की बात करें तो कंपनी से मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ था कि मैं कभी पूरी फैमिली के साथ बैंकॉक पताया नहीं गया था। मैं पूरी फैमिली के साथ अपनी मदर, अपने फादर, अपनी वाइफ के साथ बैंकॉक पताया के ट्रिप पे गया और इससे मलेशिया का ट्रिप अचीव किया। उसके अलावा एक रिवार्ड आया था 50,000 रुपये का, बाइक पर रिवार्ड, वो भी अचीव किया। और उसके अलावा मैंने अभी मोदी केयर से गाड़ी भी अचीव करी है। और मेरी टीम में मेरे कंसल्टेंट है रितु मग्गू जी, उन्होंने भी गाड़ी ली है। बहुत प्यारा सिस्टम है। अब मेरा इस महीने, इस साल का जो गोल है, मेरी टीम में 11 गाड़ियाँ आ रही है मोदी केयर से। और मेरा जो टाइटल है वो जो टाइटल, टॉप टाइटल जो GRDD है, वो होने जा रहा है दिसंबर 2024 में। थैंक यू सो मच।